नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है कि जिसको आप प्यार करते हो वही सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ क्यों देता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप चाहे नॉर्मल हो चाहे आप चीट किए गए हों, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया जिसको हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें ही क्यों रुलाता है। भाई ऐसा कि हमने क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में हमने ढेर सारा प्यार किया, ट्रस्ट किया, ठीक है, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाई, सबसे ऊपर रखा, टाइम भी दिया खूब ढेर सारा, ठीक है, और उसको जो चाहिए वो दिया, पलकों पे बिठा के रखा, और एंड में वो इंसान हमें चीट करके चला गया। मतलब ब्रेकअप किया, चीट किया, रुलाया, और वो इंसान मुड़ के भी नहीं देख रहा है कि भाई आखिर आप कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे ज़िंदगी चल रही है। तो ये ऐसा आपके साथ क्यों होता है? तो सबसे पहले सवाल मैं अपने पूछना चाहूँगा कि आप प्यार किस चीज़ को कह रहे हो, कि मतलब आपने प्यार में ज़्यादा किया, प्रायोरिटी दी। प्रायोरिटी भी कई तरीके से होती है, या तो आपने प्रायोरिटी दी है एक बैलेंस वाली प्रायोरिटी, या फिर आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग के उस इंसान को प्रायोरिटी दी कि भाई अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के अगर आपने प्रायोरिटी दी है तो ये गलती है आपकी, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप को सब चीज़ से ऊपर कर दिया। इसका मतलब है आप खुद को रिलैक्स करने जाते हो। अगर आप अपने ज़रूरी काम छोड़ के जा रहे हो, दोस्तों को इग्नोर कर रहे हो, फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब जो है आपको तलब है बात करने की अगले इंसान से। अब ये है कि आज सब कुछ बढ़िया है तो अच्छा लग रहा है, कल अगर ख़राब होता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है ना। आज इंसान नया नया है तो अच्छा लग रहा है, उसकी गालियाँ भी अच्छी लग रही हैं, बदतमीज़ी भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद भी उसकी बोली भी बुरी लगने लगती है, सिर्फ इन्हीं वजह से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ, इसमें जैसे सुनने में थोड़े से कड़वे होंगे लेकिन वो एग्जैक्ट हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट फैक्ट हैं। अब आपके मन में बहुत सारे बिलीफ होंगे कि भैया अब जो प्यार कर, सबसे बड़ा बिलीफ ये होता है कि भैया जो प्यार करता है वो रोबोट की तरह लगा रहता है, चाहे उसके ऊपर अत्याचार करो, मारो, पीटो, गालियाँ दो, कितना भी एक दूसरे में घुस जाओ, वो छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया हमारे पेरेंट्स भी तो शादी करते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल टिके रहते हैं। अरे भाई सच्चा प्यार होता है इसीलिए तो टिकते हैं, और जो सच्चा प्यार करते हैं और वो कहीं जाते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भैया कुछ नहीं होता। पहली बात मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ये एक रिलेशनशिप की रस्म व रिवाज जो हम रह के करते हैं और एक शादी के रस्म व रिवाज में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक। रिलेशनशिप में आपको धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे क्या करते हो ना कि आप अपनी इज्जत करना छोड़ देते हो। आप जो है अपने आप को समझ जाते हो, सबसे लोएस्ट आंक लेते हो और सोचते हो कि ये जो मिल गया है बहुत ज़्यादा, मेरा एक पार्टनर मिल गया है, अब इसको चाहे इसका पैर पकड़ने पड़े, चाहे इसके पीछे झूलना पड़े, हम इसको जाने नहीं देंगे, हम सारे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, गालियाँ सुन लेंगे लेकिन बात हमारी होती रहे, ठीक है। हम जायज़ नाजायज़ बातें मान लेंगे लेकिन भैया हमारी जो है वो बात होती रहे। तो आपकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो इंसान छोड़ देता है। जब आप अपने आप को लात मार रहे हो, जब आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो अगला भी लात मार के चला जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को पाने की जो तलब होती है ना, वो या तो वैल्यू या तो वो मिलने से पहले होती है या फिर खोने के बाद होती है। क्योंकि अभी आप भी फील कर रहे होगे, जब आप रिलेशनशिप में रहे होगे तो इतना प्यार तो मेरे दोस्त नहीं आ रहा होगा जितना अभी आपको आ रहा है। मतलब अभी आपको इतना प्यार आ रहा है कि उस इंसान ने आपको सताया है और फिर भी आपका जो है उससे पैचअप करने का बड़ा मूड है, उससे बात करने की आपको एक बड़ी प्रबल इच्छा जाग रही है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे दोस्त, एक बार बताओ कि क्यों भैया, कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना एहसान क्यों कर रहे हो उस पर। आप तुमको कर रहे हो मैं प्यार करता हूँ तो मैं झुक रहा हूँ, और जो झुक ना पाए वो कैसा भाई प्यार करने वाला। नहीं मेरे दोस्त, तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है क्योंकि तुम ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है कि तुम्हें कोई कैसे छोड़ के चला गया, और तुम इसको प्यार की आड़ लेके तुम उससे बात करना चाहते हो। तुम सोच रहे हो बात हो जाए तो सुकून मिल जाए, तो कुछ टाइम दिमाग में चलना बंद कर देगा, एक तो तुम्हें राहत मिल जाएगी। और मेरे दोस्त ऐसा कब तक चला लोगे, कब तक किसी के टुकड़ों पे पलते रहोगे, ये बताओ यार। एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि कोई भी गया गुजरा इंसान भी होगा ना, जिसको ज़िंदगी में कभी किसी ने भाव ना दिया हो, उसके सामने भी ना तुम अपनी वैल्यू गिरा लो, सरेंडर हो जाओ ना, तो वो भी तुम्हें लात मार के चला जाएगा। जिसे दुनिया लात मारती है वो तुम्हें लात मार के चला जाएगा, ठीक है भैया। हम फ़ैन फॉलोइंग किसी करते क्यों? क्योंकि वो पहुँच से बाहर रहता है, इसीलिए हम उसके फ़ैन बन जाते हैं, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी के हम फ़ैन क्यों बनते हैं? वो पहुँच से बाहर रहता है। अब वो दिन भर तुमसे गिड़गिड़ाता रहे, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता रहे, ठीक है, तुम्हारे पीछे पड़ा रहे, तो तुम क्या ही इज्जत कर पाओगे मेरे दोस्त उसकी।
ठीक है। तो प्यार से हर चीज़ नहीं जोड़ी जाती है, तुम हर चीज़ प्यार से जोड़ दोगे। अरे मैं प्यार करता था, झुकता था, मैं बहुत बेइंतहा लॉयल हूँ, इसलिए मैं कहीं और नहीं जा पाता हूँ। कहीं और तुम इसलिए नहीं जा पाते हो क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें अपनी एक्स वाली चाहिए। अब तुम्हें बहुत ही सज्जन पुरुष या बहुत सज्जन महिला लाके रिलेशनशिप में दे दी जाए तो तुम भी उसके अंदर ढूंढोगे पुरानी वाली एक्स की कमियाँ। तुम्हें लगेगा हंसे भी उसी तरह, मुस्कुराए भी उसी की तरह। ठीक है। तो ये जो तुम सोचते हो कि तुम्हें रुलाता है, ये तुम खुद ही रीज़न हो यार। अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो तो कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जा नहीं सकता। बैलेंस मेंटेन करके रखो, कोई तुम्हारी ज़िंदगी से जा नहीं सकता। अब तुम क्या है, तुम सारा इन्वेस्टमेंट उठा के कर दोगे, या तो तुम उस इंसान पे भरोसा कर रहे हो। अगर भरोसा करने का जिगरा है तो उसको भरोसा टूटने के बाद अपने आप को संभालने का भी जिगरा रखो मेरे दोस्त। प्यार किया है तो ब्रेकअप कर झेलने का भी जिगरा रखो। अब तुम सोचते हो वो इंसान कभी जाएगा नहीं, ठीक है। अब वो इंसान चला जाता तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा वो इंसान कभी जा नहीं सकता, और ये जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जब वो इंसान चला जाता है तब आपको पता चलता है, अरे बाप रे, इसका तो रहना बड़ा ज़रूरी था, ये तो ऑक्सीजन था। समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो इस वजह से आपको जो है, आप लोग रुलाते हैं क्योंकि आप उनको मौका देते हो। ठीक है। जब तक आपको कोई तब तक नहीं चिढ़ा सकता, आपको तब तक कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है। आप उस चीज़ पे रिएक्शन देना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो, तो कोई आपको नहीं चिढ़ा पाएगा। अब आपने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के कर दी, आपने पढ़ने का समय है आपका। ठीक है। आप उठा के अपने एक्स से कह रहा हूँ, अपने पार्टनर से लगे हुए हो। ठीक है। नाजायज़ है ना ये। ऑफिस में काम कर रहे हो, काम छोड़ के आप अपने पार्टनर से लगे हुए हो, तो ये गलत है ना। कि कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान करेगा। मतलब आप ना अपने करियर के सगे हो रहे हो, ना फिर आप अपने ऑफिस के सगे हो रहे हो जहाँ पे आप काम करते हो, जिससे आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है। ठीक है। अब आप कहोगे प्यार मेरा काम और मेरे करियर से ऊपर है, तो ये दोस्त तुम अपनी तलब मिटाने जा रहे हो। कोई प्यार आपको काम करने से नहीं रोकता है भैया। जो इंसान आपको प्यार करता है, तो भैया अगर आप काम कर रहे हो, आपकी खुशी में उसकी खुशी होगी कि आपको परेशान करने में खुशी होगी। ठीक है। तो आप टोटल मौका देते हो, क्योंकि आप अगर इस चीज़ के लिए रेडी होते, अगर आप इस मन से करो कि भैया हम इसको इतना समय दे रहे हैं, कल को मान लो ये इंसान बेवफा भी निकल जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आपको तकलीफ नहीं होगी, तब आप मजबूत बनोगे। अभी क्या है, आप सोचते हो सारा टाइम उठा के दे दो यार, इससे सगा तो कोई है नहीं, और ये हमारे काम आएगा, ये हमारे वक्त में काम आएगा, और ये हमेशा रहेगा। और हो जाता है इसका उल्टा मेरे दोस्त। तभी फिर इसके बाद फिर कहते फिरोगे कि भैया जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे देता है, वो हमें रुलाता है। तो भाई ये सब अल्टीमेट, ये सब तुम्हें अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर झांको मेरे दोस्त। कमी तो तुम बाद में देखोगे, गलती तो अगले ने की है, लेकिन जो है कमी मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर भी है। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें 2 वक्त के लिए कोई कह देगा यार तुमने बहुत प्यार किया है, तुम बहुत लॉयल हो, तुम बहुत मस्त हो, तुम बढ़िया डिजर्व करते हो, सुनने में अच्छा लगेगा तुम्हें। 10-12 घंटे का, 24 घंटे का, 48 घंटे का घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी दिक्कत तो नहीं सॉल्व होगी ना। जो तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो उसको कौन समझेगा मेरे दोस्त। जो भी तुम परेशान हो, अभी तुम एकदम आए हुए हो इस यूट्यूब चैनल पे एकदम हैरान परेशान होके, किसी उम्मीद के साथ तुमने इस वीडियो को खोला है कि कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, किस वजह से? ये तुम अपने अंतर्मन से तो परेशान हो। तो पहले अपने आप में चेंज करो, ठीक है। गलती अगले की रियलाइज़ हो जाएगी। मान लो कि ये तो प्लस पॉइंट है। तुम अपने आप को बेटर करो, अपने आप को ठीक करो, तो अगले को गलती भी रियलाइज़ हो जाएगी। अभी उसको गलती रियलाइज़ नहीं होगी। पता है तुम्हारा एक्स क्या सोचता होगा? तुम्हारा एक्स फिर बार तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं होगा, ठीक है। और उसे लगता होगा उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसके पास अपने पॉइंट हैं, ठीक। अगर एक्स को इतना पता होता तो कोई इतना तुमको इतना बुरी तरीके से तड़पा ना पाता कोई, ठीक है। कोई इतना पत्थर दिल नहीं होता है मेरे दोस्त। लेकिन तुमने क्या किया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब पता चला पता है इसमें एक्स की हालत क्या होती है जब कोई किसी को छोड़ता है। सड़क चलता हुआ इंसान अगर रोएगा तो भले एक्स का दिल पिघल जाए, ठीक है, दया आ जाए, लेकिन जब तुम रोओगे ना तो उसको नहीं दया आएगी, क्योंकि वो तुम्हारा आदती हो गया, तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे रोने धोने का। अब तुम फिर इसको प्यार से ले जाके जोड़ दोगे तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्यार एक अलग चीज़ होती है। प्यार क्या होता है ये आप अपने में समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे अभी प्यार समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है आपका। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो भैया अपने आप को बेटर बनाइए, यही एक चारा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो या फिर जिसको आप प्यार बोलते हो वो आपको रुलाता क्यों है। क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की पर्सनल स्पेस ख़त्म करते हो, उसकी ज़िंदगी को तो छोड़ दो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो, अपनी वैल्यू कम कर लेते हो, ठीक है, अपने आप को कम आंकते हो।
और अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें छोड़ के, ठीक है, आप अपने एक्स के पास जाके अवेलेबल हो जाते हो, सॉरी अपने पार्टनर के पास जाके अवेलेबल हो जाते हो। यही एक मुख्य कारण है कि आप किसी को इतना प्यार करते हो और वो आपको रुलाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आइडिया भी लग गया होगा कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।